हमारे ब्रज में परम पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज, श्री जी के अनन्य भक्त, महान वीतराग संत, जिन्होंने ब्रज की सेवा के लिए अपने संपूर्ण जीवन को न्यौछावर कर दिया। ब्रज के कुंड, ब्रज के सरोवर, ब्रज के वन पर्वत उनकी रक्षा के लिए आज तक वे संघर्षरत हैं और प्रयत्नशील हैं। और श्री ठाकुर जी की, राधा रानी की कैसी कृपा है कि आज लगभग 1 लाख गोवंश उनको उनके गौशाला में है, लगभग 1 लाख गोवंश, जिनकी वे अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा कर रहे हैं। और फिर भी एक बार मैंने उनके लिए गौ सेवा वाली बात कह दी। गौशाला में ही हमारा प्रवचन हो रहा था, तो उन्होंने तुरंत उसको काट दिया हमारी बात को। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं गौ सेवा नहीं करता हूं। क्यों? बोले कोई मनुष्य गौ सेवक बनने के लायक नहीं है। क्यों? कहते गौ सेवक वो है जो श्री कृष्ण के जैसी गौ सेवा करे। ठाकुर जी ने पैर में जूती चप्पल धारण नहीं की, नंगे पैर गैया चराई, छाता नहीं लगाया ठाकुर जी ने। तो जिस पद्धति से भगवान श्री कृष्ण ने गौ सेवा की है, उस पद्धति से कोई करे तो भले ही कहो कि गो भक्त हम तो क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं गौ सेवा के नाम पर। ये जो कुछ कर रही है वो राधा रानी कर रही है, श्री जी कर रही है। हमारे श्री जड़खोर गोधाम में जो भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली है, वहां की छटा तो इतनी अद्भुत है कि कहीं श्रावण भादों में आप वहां पहुंच गए तो आपको लगेगा कि हम कलयुग में नहीं हैं, आपको लगेगा कि हम द्वापर युग में पहुंच गए और भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल में इसी प्रकार से शोभा ब्रज की होती होगी। जब हजारों गैया ऊपर से पहाड़ से उतरती हैं और पीछे से ग्वारिया दिखाई पड़ते हैं, तो उस समय ये भावना मन में अपने आप बनने लग जाती है कि इन ग्वाल बालों के पीछे कहीं न कहीं कृष्ण बलराम अवश्य आ रहे होंगे, ये भावना बनती है। एक माता जी हैं, शायद बाजोरिया जी ने सुना होगा या जानते होंगे। अब है शरीर उनका कि नहीं, वृंदावन वास करती थी, मारवाड़ी माता जी, ठाकुर जी की पोशाक बना करके और सेवा करने वाली। उन्होंने पोशाक बना बना कर कुछ मिला और उससे उन्होंने जड़खोर गोधाम में गौ सेवा की। अब वहां गौ का दर्शन करने गई। केशवराम जी, सच्ची घटना है। अब भोली भाली माई, तो उसने गायों को उतरते हुए देखा, तो उनके पीछे साक्षात भगवान कृष्ण बलराम को उन्होंने उतरते हुए देखा, साक्षात। ये जड़खोर की घटना है। उस माई ने सुनाए तो सोते सोते फूट फूट कर रोने लगी। बोले महाराज, मुझे ब्रजवास का फल मिल गया। आज भी ठाकुर जी गैया चलाते हैं। तो भैया, गो सेवा का कार्य बहुत पवित्र कार्य है और सच्ची बात है, मनुष्य तो नहीं कर रहा है। जहां कहीं हो रही है गो सेवा, श्री गोविंद प्रभु की कृपा से ही गो सेवा हो रही है। भगवान ने कृपा करके जिनको निमित्त बनाया है वे भाग्यशाली हैं। माई मेरे श्याम